एग्जैक्टली वेल डन बेटे. लेट मी राइट बेटे. ये वन है person does yoga and meditation. और ये to where person takes medicine. ओके बेटे. ये बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है बेटे? प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड, वेल डन. विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, वेरी क्लियर दे रखा है बेटे. विद इक्वल प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ठीक है ना. सो वेरी क्लियर दे रखा है इक्वल प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2. व्हाट इज E1 का बेटे? Ma'am, that the person having a heart attack. Yes, exactly. Person suffer heart attack. After going through one of two options. After going through one of two options. कोई भी एक ऑप्शन लेने से भी वो सफर कर रहा है. E by E1 बेटे, can you say what is E by E1? 30%. बेटू 30% तो रिड्यूस हो रहा है. हम तो अटैक की बात 70%. वो कहाँ से 70% कहाँ से? क्या हमने जो 1/2 लिखा है वो 40% में से, राइट? जो 70% लोग कहाँ से सफर कर रहे हैं बेटे? ये एक बात, ये ना लिखा ना मतलब ही देखो बेटे कैसे करना है. 70% ऑफ 40%, क्योंकि हर कोई लोग सफर नहीं कर रहे हैं बेटे. ये ना लिखा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा. 70/100 क्योंकि हम सिर्फ 40% लोगों की बात कर रहे हैं. उसमें से जो भी किए हैं उसमें 70% लोगों का अभी भी डेंजरस में बैठे हैं, हार्ट अटैक में. और E/E2 का मतलब उन्होंने मेडिसिन लिया, इवन देन हार्ट अटैक में सफर कर रहे हैं. कितने हैं बेटे? 25% रिड्यूस हुआ. सो कितने सफर कर रहे हैं? 75. हाँ, 75% ऑफ 40%, दैट इज इक्वल टू 75/100 into 40 बाई क्या हो जाएगा बेटे? 100. नाउ अब क्या बोल रहे हैं? ये एक पर्सन को चूज किया, वो तो हार्ट अटैक में सफर कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो आफ्टर टेकिंग योगा एंड मेडिटेशन. क्या पूछ रहे हैं बेटे? E1 by well done. E1 by E. So formula everybody knows it. This is one of the most important question, but the whole upon probability of E1 into probability of E by E1 and then plus probability of E2 into probability of E by E2. This is one of the repeated question. एक्चुअली जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये 70% और 40% नहीं लिखते हैं, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. सो थोड़ा बहुत अलर्ट रहना. नाउ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14. बेटे 14 पढ़ो बेटे, क्वेश्चन नंबर 14. ये पढ़ी पढ़ो बेटे. Either 0 or 1. Okay. What is the probability that the value of the determinant is positive? क्वेश्चन समझ आए? हाँ, क्वेश्चन समझ आए. उन्होंने क्या बताया बेटे? ये 2/2 मैट्रिसेस बनाओ, उसके अंदर जो एंट्रियाँ इधर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है. अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. इधर देख बेटे, एक 2/2 मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होगा? बोलो. नंबर ऑफ 4. यस, एग्जैक्टली. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2/2 मैट्रिसेस, सो दैट इज इक्वल टू 4 होगा. नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्मूला पढ़ा होगा. नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला 11th में क्या पढ़ा बेटे? कैन यू रिमेंबर? 2 पावर. यस, एग्जैक्टली 2 पावर है. वही फॉर्मूला यहाँ पे. number of matrices using the entry
एंट्री, कौन सा एंट्री यूज कर रहे हैं, 0 और 1, 0 और 1 कौन सा मैट्रिसेस ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, ऑफ 2/2 मैट्रिसेस इक्वल टू कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं, 2/4 दैट इज इक्वल टू 16 मैट्रिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रही हूँ 0 0 0 ये कर दिया एक मैट्रिक्स, नहीं है 0 1 0 0 और अदरवाइज 0 0 1 0 और अदरवाइज 0 0 0 1 नहीं है तो हम ये 1 1 0 0 लाइक एक्सेट्रा ऐसे 16 मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटे, इन मैट्रिसेस में जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है ना, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पॉजिटिव आना चाहिए। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पॉजिटिव का मतलब 1 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, 0 को नेगेटिव पॉजिटिव में कंसिडर नहीं करते हैं। सो फेवरेबल दैट इज रिक्वायर्ड मैट्रिसेस। रिक्वायर्ड मैट्रिसेस मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू निकाल रहे बेटे। रिक्वायर्ड मैट्रिसेस मतलब उसी मैट्रिक्स का, उसी डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आना चाहिए। बेटे क्या किया, मैट्रिसेस में फॉर्म कर सकती हूँ, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आ जाए। क्वेश्चन समझ आए बेटे? हाँ ना बोलो। यस क्या मैट्रिसेस ऐसे फॉर्म करूं उसमें एंट्री सिर्फ 0 1 आना चाहिए, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब 1 आना चाहिए, 0 आ नहीं सकता। 0 आएगा तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव में कंसिडर नहीं करते हैं। कैन यू से 1 0 0 1 वेल है। और बोलो बेटे 1 1 0 1 ये भी तो आ जाएगा बेटे, और ये भी तो आ जाएगा 1 0 1 1 ये भी आएगा। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो बेटे। यस सो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आ जाए, पॉसिबल है ही नहीं। मेन डायगोनल आपका मेन डायगोनल 1 आना चाहिए, नॉन डायगोनल 0 आना चाहिए मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट उसका डिटरमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव 1 आ जाता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वी हैव 3 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम 16, सो 3 आउट ऑफ 16। बेटे बात समझ आए बेटे? बोलो यस। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 मैं ही पढ़ती हूँ। देयर आर 2 इवेंट्स बेटे, ये आंधी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फेल्स दे रखा है, ये फेल्स इक्वल टू, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन। बी फेल्स अलोन का मतलब क्या होता है बेटे, ओनली बी फेल दैट इज इक्वल टू 0.15। यहां से हम बी फेल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैं अभी लिख लेती हूँ। देखो बी फेल्स अलोन इक्वल टू, फॉर्मूला मैं दे रही हूँ वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स। फॉर्मूला पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं। अलोन इक्वल टू फॉर्मूला ये होता है बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फेल्स, ए इंटरसेक्शन बी फेल्स। अच्छा चलो पहले एक बार क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी फेल भी तो चाहिए ना, क्वेश्चन पहले लिख लेती हूँ और उसके बाद क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी फेल मतलब ए इंटरसेक्शन बी फेल्स दे रखा है। सो दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 0.15। पहले यहाँ से ये निकाल देती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन इक्वल टू, फॉर्मूला बताया मैंने, अलोन दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स माइनस, फॉर्मूला होता है बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये सब सेट्स में पढ़ा है आपने, ए इंटरसेक्शन बी फेल्स। सो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन दे रखा है 0.15, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स माइनस ये भी दे रखा है आपका माइनस 0.15। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स निकाल देती हूँ। सो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.15 एंड देन प्लस अगेन 0.15 दैट इज इक्वल टू 0.30। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटे, आपके पास क्या पूछा है, अब पहला पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स बाय बी हैज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स बाय बी हैज फेल्ड, बी ऑलरेडी फेल हो चुका है। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल, yeah, probability of A intersection B fails upon probability of B failed, probability of B failed, everything given है बेटे, उसमें सब्स्टिट्यूट करो। A intersection B fails दे रखा है आपके पास
ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है बेटे 0.15 अपॉन बी फेल्ड दे रखा है आपके पास, दैट इज कितने दे रखा, बी फेल्ड से निकाल रखे हैं 0.30, दैट इज इक्वल टू 1/2 आता है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं बेटे आपके पास, सेकंड पार्ट नंबर 2 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बेटे, ए फेल्स अलोन फॉर्मूला क्या अभी तो बताया, बोलो। हाँ यस एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फेल्स। बस ये एक बार आपका फॉर्मूला आना चाहिए बेटे, फॉर्मूला आ गया तो नथिंग इज डिफिकल्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स दे रखा है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स ये दे रखा 0.20 and then minus a intersection b 0.15, so that is equal to 0.05 आ जाएगा। समझ आए बेटे? हाँ ना बोलो? Yes, write fast, write fast. बेटे राइट फास्ट बच्चे। डन बेटे? No, ma'am. हाँ डू फास्ट।
Yes. Everybody have done बेटे? Yes, sir. Yes. Next question पढ़ो बेटे. Next question one of the most important question. ये क्वेश्चन सब चेंज करके क्वेश्चन भी कराऊंगी, वो तब करूंगी जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगी बेटे. अभी तो पहले एनसीईआरटी को thoroughly कंप्लीट करते हैं. लेट यू रीड क्वेश्चन नंबर which one 16 पढ़ो बेटे. Bag one contains red balls and 4 black and bag 2 contains 4 red balls, 2 red and 5 black balls. Okay. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. Okay. Then a ball is drawn. Okay. From bag 2. The ball is drawn is found. Then it checked. Okay. Find the trap. Then the transferred ball is black. क्वेश्चन समझ आए बेटे? कौन सा टॉपिक है? Yes, sir. कौन सा टॉपिक है? Yes, हाँ बेटे, कंडीशनल बोलो मत बेटे. कंडीशनल में सिर्फ एक इवेंट आता है बच्चे. यहाँ पे 2 इवेंट अक्कर हो रहा है. एक बॉल बैग, 2 बैग है. एक बैग से दूसरा बैग में बॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं. फर्स्ट बैग में हमारे पास रेड है और ब्लैक है. सो उसमें से कोई एक बॉल हम ट्रांसफर कर रहे हैं. 2 पॉसिबिलिटीज होगा. ट्रांसफर करने के बाद सेकंड बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं. वो कौन सा कलर है? वो रेड कलर है. अब प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल तो हमने निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी निकालो वो कौन सा ट्रांसफर करने के बाद, ब्लैक ट्रांसफर करने के बाद. सो इज इट बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? Ma'am, base. Exactly, base theorem. So can you say what is E1 and E2? Ma'am, even that even red ball from Exactly, red ball is better. transferred. Yes, exactly. A red ball transferred from, red ball transferred from first bag to second bag. And E2, the black ball, there are 2 chances बेटे. The black ball transferred from first bag to second bag. Probability of E1 क्या है बेटे? Probability of E1 बोलो बेटे. Probability of E1, रेड बॉल कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास? 3 by 7. 3 by 7. 3 है. We have 3 possibilities we can transfer here. And probability of probability of E2 4 by 7. अब ये इवेंट है, बॉल ट्रांसफर करने के बाद सेकंड, ये बॉल ड्रॉन की, ये रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम, कहां से? ड्रॉन फ्रॉम बैग टू. वेरी क्लियर होना चाहिए. when a ball, एक मिनट, when a ball transferred from bag 1 to 2. समझ आए बेटे? अब बोलो E by E1 बताओ. इधर देख, E by E1 का मतलब यहां से मैंने एक रेड ट्रांसफर किया और यहां से क्या निकाल रही? रेड निकाल रही. क्या आएगा बेटे? यहां से एक रेड ट्रांसफर कर रही हूं और यहां से एक रेड निकाल रही हूं. 5 by 10. एग्जैक्टली, वेल डन. 5 by 10. E by E2 का मतलब क्या है? E by E2 का मतलब यहां से एक ब्लैक ट्रांसफर किया बट निकाल कौन सा रही हूं? रेड निकाल रही हूं. सेकंड बैग से कॉमन इवेंट है. 4 by 10. एग्जैक्टली, शाबाश बेटे. 4 by 10. अब आपसे पूछ रहे हैं, रेड बॉल तो हमने निकाल दिया वो ब्लैक ट्रांसफर करने के बाद. सो क्या पूछ रहे हैं बेटे? रेड बॉल तो निकाल दिया, ये इवेंट अक्कर हो चुका है, वो ब्लैक ट्रांसफर करने के बाद. E2 by E. probability. Yes, exactly. E2 by E. That's equal to formula, you know, probability of E2 into probability of E by E2. The whole upon probability of E1 into probability of E by E1 and then plus probability of E2 into probability of E by E2. Substitute करो, you will get answer. समझ आए? ठीक है. Now next questions, अब सारे ऑप्शन क्वेश्चंस में कर देते हैं बेटे. क्वेश्चन नंबर 17 देखना बेटे. Probability of B by A equal to
है बेटे? मैम महक is saying something. महक, ये वाला बेटे, यहां से इधर देखो बेटे, महक सुन लो, यहां से एक ब्लैक ट्रांसफर कर रहे हो बेटे, यहां ब्लैक 6 हो जाएगा ना बेटे, और आपको फेवरेबल आउटकम 4 है, सो 4 आउट ऑफ 10। ये वाला बेटे क्यों? आई बेटे बैग 1 से रेड ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं है तो ब्लैक ट्रांसफर कर सकते हो। रेड आपके पास कितने हैं? 3 है ना, तो 3 आउट ऑफ 7 है। टोटल तो 7 है ना बेटे, नहीं है तो ब्लैक फर्स्ट 9 कहां से आ रहे बेटे? बैग 2 बेटे, ये देखो बेटे, ये आपके सामने ही है, ये रहा बैग 1, ये रहा बैग 2, इसमें से इसमें डाल रही हूं बेटे, इसमें मैं नहीं निकालने की बात कर रही हूं, इसमें डाल रही हूं। इसमें है मेरे पास 7, इसमें 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। ये तो फिक्स कर दो, इसमें से मैं कुछ नहीं कर रही हूं, यहां से ट्रांसफर कर रही हूं। यहां से एक रेड था उसमें डाला, मेरे पास 3 रेड था, 3 में कोई भी जा सकता है, तब 3 आउट ऑफ 7, इसमें तो 7 ही है। नहीं है तो 4 ब्लैक बॉल है तेरे पास, उसमें से उठा के इसमें डालोगे, सो 4 आउट ऑफ 7 आ गया। महक समझ आया है? यस। नाउ नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1। क्या कर सकती हूँ मैं, इसको इधर साइड लेकर जा सकती हूँ, और कोई कुछ नहीं अल्टरनेट है नहीं, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए हो, तो दिस इंप्लाइज आई कैन राइट दैट इज इक्वल टू ए। What can you say about it, bete? A intersection B equal to A कब आएगा? Yes, exactly. But then this implies A is subset of B. Exactly. So just one more question. This one. Now see question number 18. 18th question में क्या दे रखा है? Probability of A by B. Probability of A by B, which is greater than probability of A. इसका मतलब क्या है बेटे? Probability of A intersection B upon probability of B. So that is which is greater than probability of B. इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, और कोई अल्टरनेट तो है नहीं मेरे पास। So probability of A intersection B upon probability of A, which is greater than क्या हो जाएगा? Probability of B. So this implies ये फॉर्मूला बनेगा B by A। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। So जो भी ऑप्शन होगा वो ले लेते हैं। Now see 19th question. You know this formula, probability of A and then plus the probability of B minus the probability of A intersection B equal to, they are saying equal to probability of A, equal to probability of A. Okay, it will be cancelled. So this implies the probability of B equal to, I can write probability of A intersection B. अभी इसमें either ये वाला आंसर भी लेकर आ सकती हूँ, नहीं है तो नीचे ऑप्शन क्या दे रखा उसके अकॉर्डिंग जाओ बेटे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको नीचे लेके जाओ, A intersection B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जैसे ऑप्शन दिया ऐसे ही तो जाओगे। सो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विच इज इक्वल टू 1। ये वाला आंसर भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए हम गए नहीं, किसी में आ गया। समझ आए बेटे? हाँ ना बोलो? यस। राइट डाउन 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो मैं करा देती हूँ, फिनिश कर देते हैं इसको, थोड़ा जल्दी लिखो बेटे।
Once you have done, then tell me, bete. Just only 10 minutes left. We will do 2 questions here so that we can discuss tomorrow practical. They have it written? Yes, ma'am. Yes. एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एक्स्ट्रा रख रही हूँ बेटे. एक दो क्वेश्चंस करेंगे. When we do revision, then we will see again extras proper तरीके से करेंगे revision में. So let me first this question. This is one of the most important repeated question. Question पूरा visible है ना बेटे? हाँ. ये देखना बेटे. A, B, C throw a die till one of them gets 6. कब 6 आएगा हमें नहीं पता. जब तक 6 नहीं आएगा, जब तक गेम चलता रहेगा. A, B, C throw a die till one of them gets 6 and wins the game. Find the probability of their respective winning. उसका जीतने की पॉसिबिलिटी निकालो. If A starts game, कंडीशन दे दिया बेटे. बिगिन करेगा, काउंट करेगा, ये ही बिगिन करेगा गेम को. क्वेश्चन पहले सबसे पहले समझ आना चाहिए. सो अब आते हैं, मतलब विनिंग क्या है 6 आना चाहिए और बाकी लूजिंग क्या है 5/6 होगा, क्योंकि डाई को थ्रो कर रहे हैं. सो सक्सेस होगा आपका 1/6, अनसक्सेस दैट इज P होगा 1/6 एंड Q होगा 5/6, अनसक्सेस होगा. सो ये कितनी बार थ्रो कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, ये तो चलता रहेगा गेम एक्सेट्रा इन्फिनिटी. ठीक है, क्योंकि जब तक जीतेगा, जब तक तो खेलेगा ही खेलेगा. सो अब देखना बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये विंस निकालती. क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना बेटे. 3 लोग हैं, ये रहा ये A, B, C. ठीक है, अब ये जीतने की बात कर रही. B जीतेगा, हारेगा. ये हारेगा तभी तो ये बार बार गेम खेलेगा. ये हारेगा क्योंकि जैसे ये जीतेगा वो क्यूट करेगा बेटे. लेकिन हमें क्या पता कब जीतेगा, यही तो देखना है. सो ये रहा B अंटिल C. A को गेम बिगिन कर रहा है, A बिगिन कर रहा है गेम को. सो जब ये बिगिन कर रहा है, देखो B हारेगा, C हारेगा, तभी इसके पास सबसे पहले जीतने की पॉसिबिलिटी है. नहीं है तो सेकंड टाइम. कब पॉसिबिलिटी है, हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकाल रहे हैं बेटे. कितने पॉसिबिलिटी, कब जीतेगा, आपको क्या पता कब जीतेगा भाई. सो ये विन्स इक्वल टू, इधर देखो फर्स्ट चांस में जीतने की चांसेस है. फर्स्ट चांस में मान लो फर्स्ट चांस में जीत गया, वो तो क्विट करेगा बेटे, कंटिन्यू थोड़ी करेगा. सो फर्स्ट चांस में इन केस हार गया, सेकंड चांस इनके पास जाएगा, थर्ड चांस ये जीते हारे हमें नहीं मतलब ही नहीं, ये हारेगा तभी तो चांस इसके पास रोटेट होगा. अंडरस्टूड है, मैं तो ये जीतने की बात कर रही हूं बेटे.
सो बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, देन अगेन किसके पास आएगा, ए के पास, मतलब थर्ड चांस में जीतने की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट चांस में, थर्ड चांस में, प्लस मान लो थर्ड चांस में भी हार गया, मैं तो सिर्फ ए की बात कर रही हूँ बच्चे, थर्ड चांस में भी हार गया, फोर्थ इसके पास जाएगा, फिफ्थ इसके पास आएगा, देन सिक्स्थ चांस में जीतने की चांसेस है। एक सेकंड, मुझे क्या पता भाई कब जीतेगा, ये बात समझ आए सभी को बेटे? हाँ ना, यस, इधर देखो बेटे, हाँ फोर्थ आएगा, फोर्थ नहीं, इधर देखो बेटे, ए बी, हाँ फोर्थ आएगा बच्चे, फोर्थ। इधर देखना बेटे, आप 3 लोग हैं, 3 लोग आप लोग गेम खेल रहे हो, जैसे आप जीतोगे ऐसे काउंट करोगे, यही है। मान लो मुझे ए बिगिन कर रहा है गेम को, ये कंडीशन बता दिया, सबका जीतने की पॉसिबिलिटी निकाल, जीतने की। सबसे पहले हम ये जीतने की बात करते हैं, ये कब कब जीत सकता है। फर्स्ट चांस में जीतेगा, मान लो फर्स्ट में हार गया, सेकंड उसके पास जाएगा, थर्ड इसके पास जाएगा, वो दोनों हारेगा तभी तो इसकी जीतने की बात कर सकते हैं हम। ए की जीतने की तब बात कर सकते हैं जब बी हारेगा, सी हारेगा, अंडरस्टूड है बेटे, ठीक है? तो थर्ड सो सेकंड इसके पास, फर्स्ट में इन केस हार गया, जीतने की पॉसिबिलिटी, सेकंड इसके पास जाएगा, थर्ड इसके पास जाएगा, अगेन फोर्थ इसके पास आएगा। मान लो फोर्थ में भी हार गया, मुझे क्या पता दूसरा चांस में वो जीत रहा है, हारने की चांसेस है। फोर्थ में भी हार गया, फिफ्थ इसके पास जाएगा, सिक्स्थ इसके पास जाएगा, सेवंथ चांस अगेन आएगा, राइट बेटे? क्लियर? यस। एक सेकंड, मुझे नहीं पता कब जीतेगा, मुझे क्या पता है यार कब जीतेगा, आई कैन नॉट से एनीथिंग। फर्स्ट चांस में जीतने की पॉसिबिलिटी ये है बेटे 1/6 प्लस फोर्थ चांस का मतलब क्या बेटे, फर्स्ट चांस में ए ने हार गया, हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल रखे हैं, सेकंड चांस में बी ने हार गया, बी हार गया, एंड थर्ड चांस में सी हार गया, एंड देन इनटू फोर्थ चांस में ये जीत रहा है। फर्स्ट चांस में ये हार गया, सेकंड चांस में बी हार गया, थर्ड चांस में सी हार गया, वो सी जीत गया तो क्विट करेगा ना, गेम का कंटिन्यू होगा। हम तो ये जीतने की पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, सो इनटू 1/6 प्लस सेवंथ चांस का मतलब पहला 6 चांसेस फेल हो रहा है, सो दैट इज 5/6 into 5/6 into दैट इज 5/6 का होल पावर 6 into 1/6 एक्सेट्रा, ये चलता रहेगा। बेटे ये बात समझ आया नहीं आया? बोलो बेटे। क्योंकि कंटिन्यूअसली जैसे सेकंड चांस, जैसे पहला चांस स्टार्ट हो रहा है ना बेटे, जीतेगा तो क्विट करेगा, लेकिन जीतेगा क्विट कर दिया, देखो जीतने के सिर्फ मैंने एक ही बात की, ठीक है ना। फोर्थ चांस की बात कब करोगे बेटे, फोर्थ चांस की बात कब करोगे, जब पहला चांस में ये हार गया, सेकंड चांस में बी हार गया, क्योंकि ये ही तो बिगिन कर रहा, तभी तो यहाँ पे फर्स्ट चांस में जीत गया, मतलब 1/6 छोड़ दिया मैंने। फिर ए के पास तब हार रहा है, ए हार रहा है, बी हार रहा है, सी हार रहा है, तभी तो ए के पास आगे ना आ रहा है। तो जब तक ए के पास वापस नहीं आएगा, गेम नहीं रुकेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रही है? तो इसका मतलब सेकंड में भी ये हार गया, गेम अगेन कंटिन्यू हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप प्रोसेस है बेटे, दिस इज इन्फिनिटी है। सो ये जीपी सीरीज में इन्फिनिटी फॉर्मूला, एक इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज एस इन्फिनिटी इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, जीपी सीरीज में पढ़ा है एस इन्फिनिटी इक्वल टू कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।